साथी नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं आपके साथ आनंद। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। कुमार विश्वास वो नाम जो एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। कुमार विश्वास को राज्यसभा जाना है और कुमार विश्वास राज्यसभा जाने के लिए हर एक पार्टी के दरवाजे को खटखटा चुके हैं। कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, बीच में समाजवादी पार्टी ऑफिस भी आए। अभी वो बीजेपी के साथ लगभग जुड़ चुके हैं। वो ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन विचारधारा तो वही है। उनको राज्यसभा अब कब भेजा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से कुमार विश्वास इस देश के नौजवानों का, इस देश के बेरोजगार नौजवानों का अपमान कर रहे हैं आए दिन, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। जिस युवाओं ने कुमार विश्वास को कुमार विश्वास बनाया, जब उनका शुरुआती दिन था तो उनकी शायरियाँ युवाओं ने काफ़ी पसंद करी और उन्हीं की बदौलत जब कुमार विश्वास इतना बड़ा नेम और फेम कमा गए हैं, अब कहीं न कहीं वो अभिमान, वो घमंड बोल रहा है उनका कि युवा जो है बेरोजगार हैं, जो कॉकरोच के नाम से जो पार्टी बनी है वो मार दिए जाएंगे और वो गंदगी भी पनपते हैं। अब इस मुद्दे पे आम पब्लिक की क्या राय है, आइए समझते हैं। कुमार विश्वास इस देश के बेरोजगारों का अपमान क्यों कर रहे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके दर्शक जो हैं आपको देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए सैल्यूट करता हूं मैं। और देशवासियों को आपके चैनल के मार्फत मैं जो ये बकरा ईद आ रही है उसके पावन शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। कुमार जैसे जो जितने चाटुकार पत्तल चाट हैं, उनके लिए एक शायरी है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से अगर तलवे हम भी काट लेते। अच्छा, हाँ, मेरी फितरत में जी हजूरी ना था, इसके अलावा मेरा कोई तकलीफ। थोड़ा सा मैं बेजमीर हो जाता तो भगवान की कसम हम कब के वजीर हो जाते। ये सटीक मोदी मीडिया और कुमार विश्वास जैसे ये पत्रचट्टों के ऊपर लागू होता है। इसकी बीबी थी राजस्थान शिक्षा बोर्ड की चेयरमैन, आयोग की मेंबर थी। और अभी जब जेल जाने की नौबत आई, एसएससी का पेपर आउट हुआ, नीट का पेपर आउट हुआ, तो ये इस्तीफा देके भाग गई। कुछ कांग्रेस में भी स्लीपर सेल है जो ऐसे दलाल और भाड़ लोगों को, जो युवाओं का शोषण करते हैं, जो नौटंकी करते हैं, जो जोकर हैं, उनको तरजीह दिए हैं। कुमार विश्वास की हैसियत क्या है जी? कल तकन्ना आंदोलन में तलवे चाट रहा था, इसके लात मार के पिछवाड़े भगा दिया था केजरीवाल ने। ये वही ना कुमार विश्वास मैं जानता हूँ। और आज देश के करोड़ों युवाओं का को अपमानित करेगा ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज का उसका फैसला सुन लीजिए कि ये तो जो इससे पहले जज थे, क्या नाम था उनका, जो राज्यसभा हुए थे, गोगोई, रंजन गोगोई से भी बड़ा गिरा हुआ था एसआईआर पर फैसला। और क्लीन चिट दे रहा है किसको? चुनाव आयोग को। ये केरला कैडर का आईएएस ज्ञानेश कुमार भट्ट। देखिए, मोदी जी को अच्छे लोग, पढ़े लिखे विद्वानों की आवश्यकता नहीं, उन्हें सिर्फ मूर्ख और इस टाइप के लोगों की आवश्यकता। तो कुल मिलाकर के कहावत है, बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साथ उल्लू है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम जो है मिट्टी में मिल रही है। देश की जीडीपी लगभग 3.20 रह गई है। बेरोजगारी का आलम हुए है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और देश धरातल पे जा रहा, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न नौजवान सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है, न इस देश का विद्वान सुरक्षित है। और ये न्यायालय जो है किसी
पब्लिक के मुंह से मैं सुन रहा था, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, मार्कंडे काटजू भी कहा ये धोखे में तब्दील होती। एक जगमोहन सिन्हा ऐसा जज हुआ था जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी, उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इन सबों ने तो मारा, न्यायपालिका को बेच करके भारत में न्यायपालिका को गोदी मीडिया से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। कोई जज में इस तरह नहीं है बूता कि इस बेरहम और जालिम सरकार के खिलाफ फैसला दे सके। जो न्याय कुमार विश्वास एक कवि है। कवि जो होता है समाज का आईना होता है। समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं, जो कमियां होती हैं, वो उजागर करता है। बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, जो नीट का पेपर लीक हुआ उस पर बात करनी चाहिए, SSC GD का पेपर लीक हो गया इस पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो लगे हैं सरकार की तारीफ करने में बस। अच्छा ही बताइए, भाड़ों से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? रुखसाना सुल्ताना ही पत्रकार हैं, प्रभात जोशी जैसे ये हैं, या गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, दीपक शर्मा हैं, अवसार शर्मा हैं, साक्षी जोशी हैं। ये जज्बा जो है ना पैदाइशी होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, ईमानदारी से बात रखने की। ये मार्केट में बुद्धियाँ मार्केट में नहीं बिकती है, ये संस्कार आता अपने माता पिता के जीन के द्वारा। तो युवा क्या करेगा? युवा क्या करेगा? कुमार विश्वास जब देखिए, युवाओं को शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी और नेहरू के विचारों को अपनाना पड़ेगा। 6.5 तो ही देश आगे बढ़ेगा और ये बेरहम और जालिम सरकारों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाना पड़ेगा। और नहीं तो जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग करवाया था, वैसे ये बेरहम जालिम सरकार करवाएगी। पुलवामा इन्होंने करवाया, पहलगांव इन्होंने करवाया, पूरी पठानकोट इन्होंने करवाया, दिल्ली बम ब्लास्ट इन्होंने करवाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RSS का पूर्व RSS वाला सोशल मीडिया पे चल रहा वो कह रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी तो यहाँ तक कहे कि नरेंद्र मोदी CIA का एजेंट है। ये मैं नहीं कर रहा। इनको जो है विनाश पुरुष उमा भारती का बयान है, सोशल मीडिया पे देख लीजिए। ये कोई कांग्रेसी नहीं है, सब भाजपा ही है। तो भारत को कौन बचाएगा जब आप कह रहे हैं इतना दुखदरित चल रहा है सारा? विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2029 में हिंदुस्तान उसी रूप में मिलेगा जैसे पंडित नेहरू को 1947 में हिंदुस्तान मिला था कंगला कटोरा लेके हाथ में भीख मांगने के। लेकिन वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने हिंदुस्तान को मजबूत किया। लेकिन भाजपाई नेता, देखिए, अब पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ी लुटेरा हिंदुस्तान को लूटा किसने? तो उत्तर आता है भाजपा और संघ ने लूटा हिंदुस्तान को अस्मिता पे और हिंदुओं के पीठ में खज्जर घोंपने का काम किया है। ये भेड़िया हैं, ये मीर जाफर हैं, मीर कासिम हैं, ये विभीषण का रोल अदा करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि कुमार विश्वास जिस तरह से युवाओं का अपमान कर रहे हैं और CGI जिस तरह